हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन आपके पास में है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों सभी ने। आपको एक आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक लैंप लिखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है। ठीक है, इस लैंप की पोजीशन को आप किसी दूसरे पर्सन को किस प्रकार से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी पॉइंट हो ना, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कोई भी स्पेशल नंबर द्वारा क्या करना, डिनोट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो ये अपने पास लैंप रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर, तो इस टेबल को अपन एक प्लेन सरफेस मान लेंगे। ठीक है, टेबल को एक फ्लैट सरफेस मान लेंगे प्लेन, और इसके ऊपर ये पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, पॉइंट मान लेंगे, बिंदु मान लेंगे, तो इसकी अपन को पोजिशन को स्पेशल नंबर के अंदर, ठीक है, बताना है इसमें। तो कैसे बताएंगे, माना कि जैसे मान लो कि ये टेबल की लेंथ होगी कुछ ना कुछ, और ब्रेथ भी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, लंबाई चौड़ाई होगी। तो अगर इसको आप यहाँ से मान लीजिए, ये एक पूरा पॉइंट है, अपन ये मानेंगे कि ये यहाँ से दूर है, और ये इधर से इस लेंथ से इतना दूर है, और ब्रेथ से इतना दूर है। तो अगर आप मान लो इसको किसी भी स्केल से मेजर करेंगे, अगर मेजरमेंट करने पर अगर मान लो ये आपका निकल के आता है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और मान लो ये निकल के आता है आपका 25 सेंटीमीटर, तो आप क्या बताएंगे कि ये जो हमारा टेबल लैंप है, जो इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इस लैंप को आप एक पॉइंट मानते हुए इसके कोऑर्डिनेट किस प्रकार से बताएंगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास में ये लैंप है, ये इसकी लेंथ है किसकी, टेबल की, और ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई है ना। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि ये जो पॉइंट है लैंप, ठीक है, इसको आपने पॉइंट मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट आप किस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं एल और बी, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं बी और एल के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप इस रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि जो पॉइंट है कितना, इसके हिसाब से लिखेंगे, तो आप कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे इसके 25 और 40, और इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो लिख देंगे 40 और 25। ठीक है, कि ये जो लैंप है ये लेंथ के रेस्पेक्ट में तो कितना है, कितना पीछे है, कितना दूर है लेंथ से, तो ये जो इसकी लेंथ है ना, एज, लंबाई वाला एज है इसका, इससे कितना दूर है 25, और ब्रेथ वाला जो एज है, किनारा है, उससे कितना दूर है 40 सेंटीमीटर। या फिर आप पहले इसको प्रेफरेंस देते हैं ब्रेथ को, कि ब्रेथ से कितना दूर है 40 सेंटीमीटर ब्रेथ वाले एज से, और लेंथ वाले एज से कितना दूर है 25 सेंटीमीटर। तो आप इसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो आप किसी अदर पर्सन को किस प्रकार से बताएंगे कि जो हमारा लैंप है वो हमारी टेबल पे किस प्रकार से रखा हुआ है, लेंथ के अकॉर्डिंग तो 25 सेंटीमीटर दूर है लेंथ से, और ये जो ब्रेथ वाली एज है इससे कितना दूर है, ब्रेथ वाले किनारे से 40 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, तो 25 40, और या फिर क्या लिखेंगे 40 और 25। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना, केवल आपको इसमें डिस्कस करना है, एक नॉर्मल चीज़ थी है। ऐसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन है आपके पास में, स्ट्रीट प्लान है एक ये, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, ठीक है, विच अक्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, ईच डायरेक्शन में कितनी है 5 रोड्स। तो जैसे ये रोड 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये अपने पास इसके पैरेलल हो गई, नॉर्थ और साउथ के पैरेलल कितनी 5 रोड्स। इसी प्रकार से ईस्ट और वेस्ट के पैरेलल भी कितनी होगी 5 रोड्स हो गई, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये अपने पास नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग
इसके पैरेलल हो गए रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5। अब इसको आगे देखेंगे, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन्स, तो ये सिंगल लाइन से रिप्रेजेंटेड है। देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब आपने ये जो मॉडल बना लिया, इसके अंदर अपने पास काफ़ी क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पर दो रोडें काटती है वो क्रॉस स्ट्रीट होती है, ठीक है ना, चौराहा जिसको अपन कह सकते हैं इस प्रकार से। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई टू स्ट्रीट। कोई भी क्रॉस स्ट्रीट है, जैसे ये यहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है चौराहा, तो ये पर्टिकुलर दो रोड से बन रहा है, ठीक है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, और एक इसमें ईस्ट साउथ डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सेकेंड तो कौन सी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, तो सेकेंड कौन सी है, नॉर्थ साउथ वाली, यहाँ पे ये, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वाली सेकेंड है। और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ कौन सी, ईस्ट वेस्ट वाली, तो यहाँ पे फिफ्थ कौन सी हो जाएगी, ये सेकेंड है, और यहाँ से फिफ्थ कौन सी आएगी इसके अंदर, ये वाली, ठीक है। देखिए ये अपने पास में सेकंड तो आ जाएगी ये वाली, सेकंड आपको किसके अकॉर्डिंग बता रखी है, ये सेकंड लेनी है आपको नॉर्थ साउथ वाली, तो नॉर्थ साउथ वाली सेकंड तो ये है, और फिफ्थ लेनी है आपको ईस्ट वेस्ट वाली, तो फिफ्थ कौन सी है, ये। तो ये पॉइंट आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको किस प्रकार से लिखने हैं, 2 और 5 के हिसाब से, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब में बता रखा है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यूजिंग द कन्वेंशन, ठीक है, इसको आपको कन्वेंशन मानते हुए, परंपरा मानते हुए कि इस हिसाब से आपको डिनोट करना है। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, कितनी स्ट्रीट है जिनके कोऑर्डिनेट हो गए 4 3, और कितनी ऐसी जिनके हो गए 3 4। तो अब आपको बताना है 4 3, तो दोस्तों ये कौन सा है, 2 5, 2 5, तो 4 3 कहाँ आएगा, 4, और इधर से 3 लेनी है, तो ये आएगा 4 3, ठीक है। फिर लेना है आपको 3 4, तो 3 4 कौन सा आएगा, ये 3, और इधर से 4 लेनी है, तो ये आ गया 3 4, ठीक है। देखिए 2 5 कौन सी लेनी थी, जिसमें नॉर्थ और साउथ वाली तो सेकंड लेनी थी, तो फिर 3 4 कौन सी लेंगे, नॉर्थ की 3, और फोर्थ कौन सी आ जाएगी, ये साउथ ईस्ट वेस्ट वाली, और फिर 4 3 कौन सी लेंगे यहाँ पे, कि ये तो आ गई अपने पास में रोड नंबर 4 नॉर्थ साउथ वाली, पहले नॉर्थ साउथ वाली लेनी है, तो नॉर्थ साउथ वाली कौन सी है, 4 ये वाली, और 3 कौन सी आ जाएगी, ईस्ट वेस्ट वाली, ठीक है ना। तो ये अपने पास में इसको बताना था। तो आपको ये बोल रहा था कि कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, तो दोस्तों केवल ऐसे कोऑर्डिनेट तो केवल किसी फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो केवल एक ही पॉइंट के होंगे ना, 4 3, तो और किसी के थोड़ी हो जाएंगे 4 3, 3 4 एक का ही होगा, जैसे कि 2 5 एक का होगा, ठीक है। वैसे इन सब के अपने अपने कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर केवल 4 3 एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और 3 4 इसका होगा, और 2 5 इसका आपको गिवन था ही, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। दोनों क्वेश्चन आपको केवल डिस्कस करने वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के, ठीक है, जिसके अंदर आपको डायरेक्शन दे रखा था उसने, उसके हिसाब से आपको लिखना था। यहाँ पर आपने लैम्प के लिखे थे, यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट के लिखे थे, पहले आप नॉर्थ साउथ वाली लिखेंगे, फिर ईस्ट वेस्ट वाली लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन ने दोनों क्वेश्चन देखे हैं 3.1 के एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट होती है दोनों क्वेश्चनों के साथ में। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएंगे दोनों क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।